हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज के लेक्चर में जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, वो टॉपिक्स हम कवर कर देंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं? तो यहाँ पर 3 टॉपिक्स बचे हुए, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, देन लास्ट टॉपिक इज़ कोरोजन एंड ट्रांसिडिटी क्या होता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ एंडोथर्मिक एंड व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो यहाँ पर देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, मतलब हीट को हम सप्लाई करते हैं, हीट को हम देते हैं, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए हमने रिएक्शन लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को देखिए हमने हीट दिया है। ठीक है, हमने हीट सप्लाई किया है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सी द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो सी हियर द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट बाहर निकलता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो यहाँ पर देखिए हमने रिएक्शन लिया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्म करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए हीट रिलीज हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हम हीट को देते हैं, हीट को सप्लाई करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, तो वो रिएक्शन आपका होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने 2 रिएक्शन लिए हैं। पहले रिएक्शन में देखिए ये है मैग्नीशियम एलिमेंट और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कैसे अलग अलग हैं। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है तो वो होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखिए यहाँ पर दिस इज अमोनिया। ठीक है, अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन साथ में है। रिएक्टेंट साइड पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन साथ में, बट प्रोडक्ट साइड में देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हो गया, दोनों अलग हो गए। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो भी क्या होता है, वो होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ सी द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। उसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 रिएक्शन लिए। फर्स्ट रिएक्शन देखिए ये मैग्नीशियम एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम और हाइड्रोजन कैसे, दोनों अलग हैं। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन आ गया है। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। तो जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो वो होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। देन सेकेंड रिएक्शन देखिए ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों साथ में हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट प्रोडक्ट में देखिए मैग्नीशियम अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल जब होता है तब वो होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, वो होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो, वो होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। Now see the next, what is redox reaction. So see here, those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called as redox reaction. वो reaction जिसमें oxidation और reduction दोनों साथ में हो। सो यहाँ पर हमने रिएक्शन दिया है जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर गिव्स यू जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, जिंक भी है और ऑक्सीजन भी है। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ अकेला जिंक है। मतलब यहाँ पर इस कंपाउंड से क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये कॉपर है। और यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तब वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ओके तो इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ सी द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? When a metal is attacked by substances around it such as air, water, moisture, acid, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. Okay? corrosion का मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी मेटल किसके कांटेक्ट में आता है? एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड, ओके, इन सब के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो वो मेटल कोरोड हो जाता है, उस मेटल के ऊपर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, ओके। उसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली कोरोजन क्या होता है? जंग लगना, किसी भी मेटल पे जंग लगना, ठीक है। जंग कैसे लगता है? जब आप किसी भी मेटल को ऐसे ही खुले एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो, ठीक है, तो वो मेटल एयर, वाटर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ओके। इन सब के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है? मेटल कोरोड हो जाता है, ठीक है। Now see the next, that is what is rancidity. See here, oxidation of fats and oil in the food items result in change in taste and smell. We say that food items are rancid and this process is called rancidity. Okay, मतलब rancidity का मतलब क्या होता है? वो फूड आइटम जिनमें फैट्स और ऑयल होता है, ठीक है। अगर उस फूड को आप ऐसे ही खुले एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ देते हो, ठीक है, तो वो फूड क्या होता है? एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, ओके। उस फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उस फूड का टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम रैंसिडिटी बोलते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जो चिप्स का पैकेट होता है, ठीक है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस फिल किया हुआ होता है? नाइट्रोजन गैस, ओके, ताकि वो चिप्स ख़राब ना हो, ओके। बट उसी चिप्स को आप ओपन करके खुले एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हो कुछ टाइम के लिए, ओके, तो वो चिप्स क्या होता है? एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उस चिप्स की टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। मतलब वो चिप्स क्या हो गया? रैंसिड हो गया है, ओके। सो किसी भी फूड को रैंसिड होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उस फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ओके, ताकि वो फूड रैंसिड ना हो, ख़राब ना हो, ओके। सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो, ओके। सो साइंस का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यहीं पर कंप्लीट होता है, ओके। सो अगर आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हों, वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।